हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्न स्टूडियोज बाय इंटरेस्टिंग थिंग्स। आज का हमारा यूट्यूब का टॉपिक है कॉलम चार्ट विद टारगेट लाइन एंड कंडीशनल सेटअप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक चार्ट है सेल्स वर्सेस टारगेट एनालिसिस का। इस चार्ट में आपने एक कॉलम चार्ट भी है और एक टारगेट लाइन भी है। जो भी सेल्स टारगेट से ऊपर हुई है वो ऑरेंज में रिप्रेजेंटेड है और जो टारगेट से कम हुई है वो ब्लू में रिप्रेजेंटेड है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है इस चार्ट में जो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा और ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाती है और वंस इट इज डन तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। चलिए मिलकर इस चार्ट को बनाते हैं। इस चार्ट को बनाने के लिए ये डेटा लिया है मैंने सेल्स का, जन टू जुलाई क्या क्या यूनिट सेल्स हुई हैं ये डेटा है। लेकिन इस चार्ट को बनाने के लिए हमें कुछ एडिशनल डेटा भी चाहिए होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सेल्स एवरेज का डेटा, जो जिसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्स एवरेज। और हमें चाहिए होगा एक काउंट का डेटा कि यहाँ पर कितने काउंट हैं फ्रॉम जन टू जुलाई। चलिए कैलकुलेट करते हैं सेल्स एवरेज का डेटा, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि अगर सेल्स एवरेज से ऊपर हुई है तो वो ऑरेंज में रिप्रेजेंट हो जाएगी और अगर कम हुई है तो ब्लू में रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है एवरेज का। तो लीजिए, हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर ली है। एक और फिगर चाहिए, वो है काउंट की फिगर। तो काउंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए हम काउंट की यहाँ से ले लेंगे, सिंपल काउंट का फॉर्मूला है। तो ये काउंट जैसे हमने किया तो जन टू जुलाई 7 महीने होते हैं, यहाँ पे 7 आ गया है, बहुत इजी है। अब करते हैं टारगेट की कैलकुलेशन। टारगेट की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर जनवरी की सेल्स ज्यादा है एवरेज सेल्स से तो जनवरी की सेल्स आ जाए, नहीं तो ये खाली रह जाए। लेकिन हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं सेल्स एवरेज से, तो मेरे को ये फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं क्योंकि जनवरी की सेल्स एवरेज से कम है तो ये खाली है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं जो सेल्स एवरेज से ऊपर है वो सेल्स यहाँ पे टारगेट में लिस्ट हो गई है और ये डेटा आपका प्रिपेयर हो गया है चार्ट बनाने के लिए। चलिए मिलके अब यहाँ से एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सेल्स और टारगेट का डेटा लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और एक 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट लेंगे। तो यहाँ से आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस चार्ट का एरिया बढ़ा रहा हूँ तो आपके सामने देख पा रहे होंगे इस समय जहाँ पर तो एक यूनिट ऑफ जो सेल्स हुई थी वो आपके सामने ब्लू में रिप्रेजेंटेड है और जहाँ पर टारगेट एवरेज सेल से ऊपर है वो ऑरेंज में रिप्रेजेंटेड है। अब हमारी जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो सेल्स एवरेज सेल से ऊपर है वो ऑरेंज में ही रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, वो ब्लू में नहीं रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। वो स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले ऑरेंज वाले जो कॉलम है उसको एक बार क्लिक कीजिए, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऊपर क्लिक कीजिए। तो साइड में जो पेन खुलेगा आप उसमें देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक सीरीज ओवरलैप का और गैप विड्थ का। आपने सीरीज ओवरलैप को यहां से खींचकर 100% कर देना है और गैप विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे तो अच्छा लगेगा और आप इस साइड पेन को बंद कर दीजिए। अब आप जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है चार्ट से वो आपका मीट हो गया है कि आपका जो सेल्स टारगेट से ऊपर हुई हैं वो ऑरेंज में आनी चाहिए और जो सेल्स टारगेट से कम हुई हैं वो ब्लू में आनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव की ओर। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसमें टारगेट लाइन को इंट्रोड्यूस करना है इस ग्राफ में, जो कि है सेल्स एवरेज की एक टारगेट लाइन। चलिए उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम चार्ट डिजाइन में जाएंगे। चार्ट डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद हम इसमें एक ऐड का इस बटन को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज नेम आ रहा है। सीरीज नेम में आप इक्वल टू दबाएंगे और इसको आप सिलेक्ट करेंगे सेल्स एवरेज।
सीरीज वैल्यू को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको आप अपडेट करेंगे और इसको आप यहाँ पर ये 220,000 जो आपका सेल्स एवरेज निकला था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके दबा देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी डेटा आपका था ग्राफ जिसे भी आपका चार्ट बना है वो आपको थोड़ा सा इसमें अपडेटेड नजर आ रहा होगा। इसमें अब आपका सेल्स एवरेज भी इंक्लूड हो गया है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। आपका चार्ट थोड़ा अपडेट हो गया है। आपके लेजेंड देखेंगे तो आपके लेजेंड में अब सेल्स एवरेज भी आ गया है। इस लेजेंड के आने से क्या इंपैक्ट आया है चार्ट के ऊपर, जो आपका जैन मंथ का कॉलम है वो आप देखेंगे वो उसका कलर और सेल्स एवरेज का कलर सेम हो गया है। तो ये जो इंपैक्ट है वो सही नहीं है। इसको हमें इस चार्ट को फर्दर अपडेट करना पड़ेगा। इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले एक स्टेप परफॉर्म करते हैं। हम चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। चेंज चार्ट टाइप में जाके सबसे पहले हम कॉम्बो में जाएंगे। कॉम्बो में आप जाकर देखेंगे सेल्स का जो चार्ट टाइप है क्लस्टर्ड कॉलम है, टारगेट का भी क्लस्टर्ड कॉलम है जो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेल्स एवरेज का है वो लाइन का इस समय चार्ट मेरे यहाँ पर आ रहा है। आपके यहाँ पे कुछ और भी आ रहा हो सकता है। इसको जाके मैं नीचे जाकर आपको इसको एक्स वाई स्कैटर में चेंज करना पड़ेगा। एक्स वाई स्कैटर में चेंज करते हुए आप इसको ओके कर देंगे तो अब आप देखेंगे आपका चार्ट फिर अपडेट हो गया है। अब आप जो देखेंगे जो आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन की थी वो वापस चेंज हो गई है और जो आपने यहां पर सेल्स एवरेज का एक डॉट आ गया है। तो अब इसमें जो हम स्टेप्स लेंगे, सबसे पहले तो हम अपने जो पहले कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चार्ट में की थी वो कॉन्फ़िगरेशन स्विच कर देते हैं। इसके लिए मैं ऑरेंज वाले कॉलम्स को फिर सिलेक्ट करता हूं, उस पर राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाता हूं। सीरीज ओवरलैप को मैं फिर 100% करूंगा और गैप विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूं और मैं इसे बंद कर देता हूं। आपके सामने जब आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 100%, लेकिन आप उसको एक बार टच करेंगे दोबारा तो ये 100% हो जाएगा। ये एक्सेल का ही कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा स्टेप जो आपको लेना है, जो आपको करना पड़ेगा अब इस टारगेट लाइन के ऊपर जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये डॉट आ रहा है तो इससे अभी हमने एक टारगेट लाइन बनानी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसके ऊपर प्लस साइन के ऊपर चार्ट एलिमेंट्स जिसका मीनिंग है इसके ऊपर हम प्लस करेंगे और एरर बार्स को एनेबल कर देंगे। ये पहला स्टेप है, ये आप याद कर लीजिए। जब आप इसके ऊपर एरर बार्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है तब हम इसका फॉर्मेट राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जो सीरीज ऑप्शन आ रही है आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, ड्रॉप डाउन से आप जब नीचे आएंगे तो सीरीज सेल्स एवरेज एक्स एरर बार्स को सिलेक्ट कीजिए। अब मैं आपको यहां पर कुछ चेंजेस करना है, बताता हूं आपको जो क्या करना है। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन को देखिए। डायरेक्शन में आप जाके प्लस लेंगे, एंड स्टाइल को आप नो कैप करेंगे और एरर अमाउंट को आप देखिए। यहाँ पर आपके पास जो एरर अमाउंट है जो आपने काउंट लिया था वो सबसे पहले यहाँ पर आप जाकर 7 कर दीजिए, क्योंकि आपका जो काउंट है यहाँ पे जैन टू जुलाई का वो 7 है। और आप इसे जाके फिर बंद कर दीजिए। चार्ट आपका अपडेट हो गया है। जो पहले डॉट आ रहा था सेल्स एवरेज का, तभी देखेंगे वो एक लाइन में अब रिप्रेजेंट हो गया है। कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं ग्राफ में। मैं ये ग्रिड लाइंस को हटा देता हूं, इसकी फॉर्मेटिंग अपडेट करूंगा। मैं इसका कलर रेड कर दूंगा, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दूंगा इसकी। आई थिंक दिस इज गुड। और मैं ये साइड पेन बंद कर देता हूं अभी। अब इस टारगेट लाइन जो आपके सामने अपीयर हुई है इसमें अभी 2 कमियां हैं जो मैं आपके सामने बताता हूं। एक तो ये वर्टिकल एक्सिस से कुछ दूरी पर है। चलिए इस कमी को खत्म करते हैं। सबसे पहले उसको खत्म करने के लिए आप इस टारगेट
इस चार्ट टाइटल को एक बार सिलेक्ट कीजिए, चार्ट डिजाइन में जाइए, सिलेक्ट डेटा में जाइए, सेल्स एवरेज को एक बार सिलेक्ट कीजिए और इसको यहां पर एडिट पे सिलेक्ट कीजिए। यहां पे आपके पास दिखेगा सीरीज एक्स वैल्यू और यहां पे 0.5 एंटर कर दीजिए और ओके कर दीजिए और यहां से फिर ओके कर देंगे। देखेंगे आपकी ये जो टारगेट लाइन है आप वर्टिकल एक्सिस के साथ अलाइन हो गई है। तो ये स्टेप भी आपने परफॉर्म कर लिया। अब चलते हैं टारगेट लाइन के ऊपर जो दूसरी खामी है जो थी वो डॉट जो इस समय आ रहा है, इस फॉर्मेट, इसकी भी फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए आप इस टारगेट लाइन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एरर बार्स को क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एरर बार ऑप्शंस जो आई हैं इसके ऊपर आप फिल ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा और इसमें से आपको सीरीज सेल्स एवरेज लेनी पड़ेगी। सीरीज सेल्स एवरेज जब आप लेंगे तो इसमें आपको एक मार्कर ऑप्शन दिखाई देगा। मार्कर ऑप्शंस में जाके आपको मार्कर ऑप्शंस को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके आपको नन कर देंगे और इसको आप बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर वो जो डॉट आ रहा था वो चला गया है। आपका जो चार्ट है वो इस समय आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है जो आप बनाना चाहते थे कि अगर सेल्स टारगेट से ऊपर हुई है तो वो ऑरेंज में आ रही है, अगर सेल्स कम हुई है तो वो ब्लू में आ रही है। टारगेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है ग्राफ चार्ट के ऊपर। और अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग और कर देते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, इसमें जाके प्लस एलिमेंट्स को क्लिक करता हूं और इसमें जाके डेटा लेबल्स को एनेबल कर देता हूं। अब देखेंगे कि ये जो डेटा लेबल है ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, सेल्स एवरेज को। ये इंपॉर्टेंट फिगर है चार्ट में। इसको मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूं और इसमें जाके ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं और ये बाकियों को भी मैं बोल्ड कर देता हूं। चार्ट टाइटल को मैं अपडेट कर देता हूं, सेल्स वर्सेस टारगेट एनालिसिस। अब आप इसमें अगर एक्सेस डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चार्ट अब आपके सामने तैयार हो चुका है। अब आपके ऊपर है कुछ भी फॉर्मेटिंग लगा के इसको आप अपने मैनेजमेंट के सामने ले जाइए और अपना डेटा प्रेजेंट कीजिए। ये बहुत ही इंपैक्टफुल चार्ट है और पावरफुल चार्ट है। अगर इस चार्ट के ऊपर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये YouTube वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।